नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि कैसे भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेकर दुष्टों का विनाश किया और धर्म की रक्षा की। आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से ज्ञान के सागर में गोता लगाएं। युद्ध के धूल भरे मैदान पर जब सूरज की अंतिम किरणें विदा ले रही थी, अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद क्रोध और प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में केवल बदले की भावना थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा अपने हाथों को मुट्ठी में बंद किए पांडवों के विनाश की योजना बना रहा था। रात के अंधकार में जब पांडव शिविर में सभी गहरी नींद में थे, अश्वत्थामा ने चुपके से प्रवेश किया। उसके हाथ में तलवार चमक रही थी और उसकी आंखों में क्रूरता का अंधकार छाया हुआ था। उसने पहले द्रौपदी के 5 पुत्रों को, जिन्हें उसने अंधेरे में पांडवों समझा, निर्दयता से मार डाला। रक्त से सनी तलवार थामे वह अपने किए पर गर्व महसूस कर रहा था, ये सोचकर कि उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया है। सुबह हुई और भयानक सत्य सामने आया। पांडव जीवित थे, लेकिन द्रौपदी के निर्दोष पुत्र मारे गए थे। शिविर में चारों ओर विलाप की आवाजें गूंज रही थीं। द्रौपदी का हृदय टूट गया था, उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उसने अपने मृत पुत्रों को देखा और फिर युधिष्ठिर की ओर मुड़कर न्याय की मांग की। मेरे बच्चों के हत्यारे को न्याय का सामना करना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में दर्द और दृढ़ता थी। अश्वत्थामा ने न केवल युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि निर्दोष बच्चों की हत्या करके महान पाप किया है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे धनुर्धारी, तुम्हारा कर्तव्य है कि अश्वत्थामा को न्याय के सामने लाओ। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और प्रतिज्ञा की, मैं उसे जीवित या मृत आपके सामने लाऊंगा। अर्जुन ने अपने दिव्य रथ पर सवार होकर, जिसे स्वयं श्री कृष्ण चला रहे थे, अश्वत्थामा का पीछा किया। वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़े। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अश्वत्थामा अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकता है, जो उसके पिता द्रोणाचार्य ने उसे सिखाया था। सावधान रहो, क्योंकि यह अस्त्र पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। अंततः अर्जुन ने अश्वत्थामा को एक नदी के किनारे पाया, जहां वह अपनी थकान मिटा रहा था। अश्वत्थामा ने अर्जुन को देखते ही अपने अंतिम बचाव के रूप में ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। एक भयानक प्रकाश चमका और पूरा आकाश अग्नि से भर गया। अर्जुन ने भी कृष्ण के निर्देश पर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। 2 महाशक्तिशाली अस्त्रों के टकराने से पृथ्वी कांपने लगी और आकाश में विनाश के बादल छा गए। इस विनाशकारी शक्ति को देखकर श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। वे दोनों योद्धाओं के बीच आ गए और अपने दिव्य तेज से दोनों अस्त्रों को शांत कर दिया। कृष्ण ने अश्वत्थामा की ओर देखकर कहा, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है और निर्दोष बच्चों की हत्या की है। तुम्हारे सिर पर स्थित मणि, जो तुम्हें जन्म से मिली है और जो तुम्हें सभी आपदाओं से बचाती है, अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी। अश्वत्थामा ने विरोध किया, यह मणि मेरे प्राणों से जुड़ी है, इसे लेना मेरी आत्मा को नष्ट करने जैसा है। लेकिन कृष्ण अटल थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भोगना ही होगा। तुम 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकोगे, बिना किसी साथी के, बिना किसी आश्रय के, और तुम्हारे शरीर से निकलने वाले दुर्गंध के कारण कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया और उसके माथे से मणि निकाल ली। रक्त से सना अश्वत्थामा अपमानित और शापित अर्जुन के साथ पांडव शिविर की ओर चला। जब वे शिविर पहुंचे तो द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जिसने उसके पुत्रों की हत्या की थी। उसके भीतर क्रोध और दुख की लहर उठी, लेकिन फिर उसने ब्राह्मण के पुत्र को देखा, जो अब अपमानित और पराजित था। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, यह द्रोणाचार्य का पुत्र है, आप उसके पिता के शिष्य थे। एक ब्राह्मण के पुत्र की हत्या महापाप होगी। मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन इस ब्राह्मण को जीवन दान दे। उसके शब्दों में करुणा और महानता थी, जो उसके अपार दुख के बावजूद झलक रही थी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर श्रद्धा से देखा और कहा,
आपकी करुणा आपकी महानता को दर्शाती है, आपके शब्द धर्म के अनुरूप है। फिर उन्होंने कृष्ण की ओर देखा जो मुस्कुरा रहे थे, मानो वे द्रौपदी की महानता से प्रसन्न हो। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा जीवित रहेगा, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। अश्वत्थामा अपने माथे से मणि के स्थान पर खून बह रहा था, अपमानित और पराजित खड़ा था। कृष्ण ने उससे कहा, तुमने जो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में स्थित अर्जुन के अजन्मे पुत्र पर छोड़ा था, उसे मैंने निष्क्रिय कर दिया है, लेकिन तुम्हारे इस कृत्य के लिए तुम्हें अनंत काल तक भटकना होगा। अश्वत्थामा ने अपना सिर झुका लिया, अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए। द्रौपदी ने अश्वत्थामा से छीनी गई मणि को अपने हाथों में लिया और युधिष्ठिर को सौंप दिया। युधिष्ठिर ने इसे अपने मुकुट में जड़ दिया, जो न्याय और धर्म के प्रतीक के रूप में चमकने लगी। कृष्ण ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, यह युद्ध अब समाप्त हुआ है, धर्म की विजय हुई है। लेकिन याद रखो, हिंसा और प्रतिशोध का मार्ग केवल दुख लाता है। सच्चा विजेता वह है जो क्षमा कर सकता है। अश्वत्थामा को उसके भाग्य के साथ छोड़ दिया गया। वह धीरे धीरे दूर चला गया, एक शापित आत्मा जिसे अपने पापों का प्रायश्चित करना था। पांडवों ने अपने भतीजों का अंतिम संस्कार किया, उनके लिए आंसू बहाए और फिर राज्य की ओर प्रस्थान किया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मित्र, तुमने अपना कर्तव्य निभाया है। अश्वत्थामा का दंड कर्म के नियम के अनुसार है। उसने जो बोया वही काट रहा है। यह हमें सिखाता है कि प्रतिशोध की आग में जलकर किए गए कर्म हमें ही जला देते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हे कृष्ण, आपके बिना मैं कभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाता। युद्ध के बाद का समय शांति और पुनर्निर्माण का था। पांडवों ने अपने राज्य का पुनर्निर्माण किया, धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर। उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे परीक्षित नाम दिया गया, जो कुरु वंश का अंतिम उत्तराधिकारी बना। कृष्ण की कृपा से बचाया गया यह बालक भविष्य में एक महान राजा बना, जिसने धर्म की रक्षा की। अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध हमें अंधा कर देते हैं और हमें ऐसे कर्मों की ओर ले जाते हैं जिनका परिणाम विनाशकारी होता है। वहीं द्रौपदी की क्षमाशीलता हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि करुणा में है। कृष्ण के दिव्य न्याय से हम सीखते हैं कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस कथा का सार यह है कि हमें अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्रोध और प्रतिशोध से दूर रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अश्वत्थामा की तरह शापित जीवन जीने के बजाय हमें द्रौपदी की तरह क्षमा और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। मित्रों, आज हमने भागवत पुराण के इस अद्भुत अध्याय से बहुत कुछ सीखा। आशा है कि आपको यह ज्ञान अपने जीवन में उपयोगी लगेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।